आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अनंतपुर गांव की तोड़ फोड़ को लेकर जो कमेटी बनाई, वो आज पूरी कमेटी यहाँ मौजूद है और हम आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के दूर दराज तक के हर कोने के गुर्जर समाज के और छत्तीस बिरादरी को जो इस तोड़फोड़ को लेकर सरकार के पास जाकर जो हमारी वार्तालाप हुई है, आज हम बताना चाहते हैं। कल दिल्ली में हरियाणा भवन में मीटिंग हुई जिसमें अधिकारी वहां मौजूद थे। फॉरेस्ट सेक्रेटरी फरीदाबाद, डिप्टी कमिश्नर डीएफओ फरीदाबाद, कंजर्वेटर गुड़गांव, ये सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। हमें बुलाया गया था इस तोड़फोड़ को लेकर। जो माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के पास गए हम, पूरा गांव पूरा इलाका गया। उन्होंने एक भरोसा दिया कि भी गांव को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। पहली मीटिंग कल हुई। मीटिंग के अंदर जो अधिकारियों ने बताया, उन्होंने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ये सबको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई हुई। उसमें जो हमें बताया गया, पूरे कमेटी के 7 लोग वहां मौजूद थे, ये मामला कोर्ट से ही निपटेगा। जो गलतियां पिछली सरकारों से रही, अधिकारियों से रही, उन गलतियों की वजह से आज हमारा गांव टूटने के कगार पर है। उस कमी को कैसे दूर किया जाए, उन्होंने कुछ हमें सरकार की तरफ से बताया कि आप इसकी तैयारी करें और कोर्ट में आप भी जाएं। जैसे लाल डोरा को लेकर, हमारे गांव का लाल डोरा आज तक तय नहीं किया। अंग्रेजों के जमाने के बाद अब तक लाल डोरा ही तय नहीं किया गया। आबादी बहुत बड़ी होगी, 15 से 20 हजार लोग यहाँ पर गांव में अब रह रहे हैं। उस जमाने में बहुत कम लोग थे जब लाल डोरा तय हुआ। उसका भी जिक्र आया, उसका एक हमने ज्ञापन दिया अधिकारियों को। उन्होंने ज्ञापन भी रखा और उस बात पर बहुत ही गहराई से उन्होंने विचार किया और उस बात पर भी वो एग्री हुए कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लाल डोरा तय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने ये बात हम रखेंगे। दूसरा, उसके बाद अधिकारियों के बाद हम पहुंचे माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी की कोठी पर दिल्ली में। फिर हमारी एक मीटिंग वहां हुई। उन्होंने हमें भरोसा दिया, जो उस दिन दिया था अपने कार्यालय पर, पूरे गांव को, पूरे इलाके को। फिर उन्होंने हमारे सामने कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को फोन पर बात की और उनसे टाइम मांगा कि मेरे इलाके में बहुत बड़ा एक विपदा आ चुकी है। उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि टाइम चाहिए, गांव की कमेटी भी आएगी और मैं भी हूँगा और सभी अधिकारियों को बुलाया जाए और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन का समय मंत्री जी को कहा कि 2 दिन मैं टाइम देकर आपको फोन करके टाइम दूंगा, या तो हो सकता है आज शाम तक का टाइम आ जाए या हो सकता है कल का टाइम मिले। तो हम पूरी कमेटी गांव की तरफ से, इलाके की तरफ से चंडीगढ़ जाएगी और मंत्री जी साथ होंगे, सभी अधिकारी होंगे। तो मैं इसलिए आप लोगों को बुलाया कि मैं पूरे देश के गुर्जर समाज को, छत्तीस बिरादरी को, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए, हम उनको बताना चाहते हैं कि जो जो हमारी सरकार के साथ मीटिंग वार्तालाप हो रही है, वो हमारा बताना फर्ज बनता है, क्योंकि वो लोग हमारे साथ गांव में आकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम हर तरह से आपके साथ हैं। तो आज मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सभी कोने कोने से जिन लोगों ने हमें मदद की, उनको हम आज बता रहे हैं। और आने वाले जो भी 2 दिन में हमारी मीटिंग होगी, हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। 2 ही रास्ते हैं, कोर्ट और सरकार। हमें यकीन है सरकार पर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री
श्री नायब सिंह सैनी जी और सांसद इस क्षेत्र के चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, हमें निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा। देखिए, गलतियां तो पिछली सरकारों से हुई, गलतियां वो जो उस जमाने में अधिकारी बैठे थे उनसे गलतियां हुई, उसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। आज तभी तो हम आज पूरे हमारे गांव का एक एक बच्चा, मैं कल गांव की चौपाल पर बताने गया, 5 मिनट के मैसेज के बाद पूरी चौपाल पर भारी मात्रा में वहां युवा पहुंच गया। डर में, भय में सारे डरे हुए बैठे। सबको ये लग रहा है कि कल क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, गांव टूट तो नहीं जाएगा, कहीं हम 700 साल पुराना गांव पता लगे कि हम बेघर हो गए, हम कहाँ जाएंगे। तो डर सबके मन में बैठा हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि हमें पूरा भरोसा है, हमारा रास्ता परमात्मा सरकार के द्वारा जरूर निकालेंगे। और एक बात भी आपको बताना चाहता हूँ, हम नगर निगम में आते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये एरिया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब मैं नगर निगम का चुनाव लड़कर और पार्षद की शपथ मैंने ली, 26 मार्च को ली थी, और 26 अप्रैल को निगम की पहली मीटिंग में मैंने सबसे पहले अपना मुद्दा उठाया और मैंने एक लेटर दिया निगम में कि हमारे गांव का लाल डोरा तय किया जाए। तब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई किसी तरह का मामला सामने नहीं आया था, कोई तोड़फोड़ की बात नहीं थी, लेकिन जो कमियां रही, जो हमारी हक है, जो हमारी मांग है, जो हमारी जरूरत है, जो बढ़ती आबादी को देखते हुए उसके मैंने जैसे ही ये शपथ ली और उसके बाद मैंने निगम में बात रखी। और मुझे उम्मीद है, मुझे कल ही दोपहर बाद निगम की तरफ से, मैं वो भी बताना चाहता हूँ, एक फोन आया अधिकारी का, और उसकी मीटिंग आज दोपहर बाद होने जा रही है। निगम भी लाल डोरों का तय करना निगम का भी अधिकार है, क्योंकि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं। तो हमें उम्मीद है निगम करे, सरकार करे, बात एक ही है, निगम भी सरकार ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, ये सरकार है। तो हमें पूरा भरोसा है, हमारा गांव निश्चित रूप से ये टूटने से बचेगा। पार्षद जी, अब जो महापंचायत की तैयारी थी, क्या उसको होल्ड करने की विचार बना रहे हैं, या अभी इंतजार करेंगे सरकार के फैसले का, मुख्यमंत्री के फैसले का? लाल डोरा कब तक, कोई ऐसा आश्वासन कि कब तक ये जो है नए लाल डोरे की जिक्र जो आप कर रहे हैं ये हो जाएगा, संभव है? या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानकर जो बंधुआ काम कर रहा है उसको अब दूसरे चरण की कार्रवाई भी शुरू करनी है? पहले चरण की कार्रवाई वो जो कर चुका है, तो क्या अब ये असमंजस की स्थिति है, इसको कैसे पार पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाया, पिक्चर बड़ी क्लियर कि लोगों के मन में जो डर है, जो भय है, वो आज क्लियर हो जाएगा। वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की नौबत आए कि लोग सड़कों पे आए, मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं इस तरह का बिल्कुल भरोसा हो पा रहा है। देखिए, अगर बात करें, विपक्ष तो देखो कहता ही है, विपक्ष का काम है वो अपनी बात अपना करता रहता है, लेकिन हमारे गांव के सभी एक एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हमारा गांव बिल्कुल नहीं चाहता कि हम सरकार से टकराव करें। टकराव करने से हमारा हल नहीं है, हमारा हल सरकार से अपनी मांग को मनवाना है। वो हम बड़ी शांतिपूर्वक, गांव चौपाल पे भी बैठा हुआ है, आज आपके सामने पूरी कमेटी बैठी है, बहुत शांतिपूर्वक हमारे युवा, हमारे नौजवान साथी, बस एक ही मांग है कि हमारे गांव को तोड़ा ना जाए, हमारे गांव को लाल डोरा तय किया जाए, ये मांग है। और वो सरकार से उम्मीद है, और सरकार ही कर सकती है। देखिए, और तो कोई कर ही नहीं सकता, कोर्ट या सरकार। जिंदे जी, आपने कहा पार्षद पद की शपथ जब तक ली थी तब तक ये इस मामले का जिक्र नहीं था कि आराधली में या गांव पे कोई खतरा है, तो फिर यह अचानक कैसे बन पाई? मेरे मन पे कैसा आया, मैंने क्यों लेटर दिया? नहीं, मन के नहीं है, हालात कैसे क्यों बने, कैसे बने? नहीं, फिर तो एक ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही तोड़ फोड़ शुरू होगी, हालात ऐसे नहीं बने।
ये तो मैंने गांव की जो मुझे निगम के चुनाव के बाद जो एक जिम्मेवारी के साथ मुझे काम करना चाहिए, जो मुझे कमियां नजर आई, जो इतने लंबे अरसे के बाद किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, मैंने बिना जनता के मुद्दे के, बिना सुप्रीम कोर्ट के, ये जो मैंने देखा, गहराई से समझा, मैं उस पर आगे बढ़ा कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे गांव की तलवार हट जाएगी, लाल डोरा तय हो जाएगा। तय के बाद सरकार, हमारी गांव की जितने भी लाल डोरा तय होने के बाद सीमा जो तय हो जाएगी, उसके बाद सरकार रजिस्ट्री करेगी। जो सरकार हरियाणा में 1 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री कर रही है, तो हम भी एक रजिस्ट्री होने के बाद लोन भी ले सकते हैं, नक्शा पास भी हो सकता है, हम हर चीज कर सकते हैं, फ्लोर बना सकते हैं, फिर एक हमारा अधिकार हमें मिल जाए। इतनी बड़ी परेशानी आई है गांव के ऊपर में, और इलाके का विधायक एक बार भी नजर नहीं आया क्षेत्र में। क्या है इसका रहस्य, क्या है या क्या कारण है? और विधायक की ओर से इतने बड़े वकील करके कोर्ट ये मामला पहुंचा था, विधानसभा में मुद्दा जिनको तोड़ा जा रहा है ये उठाया जाता। एक तरफ आप सरकार से कह रहे हैं कि बचा लीजिए और उन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि तोड़ दीजिए, ये कैसे असमंजस बैठेगा? और एक बॉल अब जो आपके पाले में थी महापंचायत को लेकर अब सरकार के पाले में पहुंची है। नहीं देखिए, विधायक जी की आपने बात करी, आप लोगों ने पता नहीं उनसे बयान उनके लिए, या आप रूबरू हुए या नहीं हुए तो मुझे पता नहीं, ये तो आपको बात करनी चाहिए थी। देखो वही बताएंगे, उनके बारे में मैं नहीं बता सकता। उन्होंने ये मुद्दा क्यों उठाया, क्या रीजन रहा, वो तो आपको, इतना समय हो गया, आपको बात करनी चाहिए थी। नहीं, उन्होंने एक सभा में, ग्रीनफील्ड के एक पंजाबी सभा के प्रोग्राम में कहा था जी। कि ये जो गांव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, और दिया है तो कांग्रेस के मुकाबले काफी कम वोट मिले, तो शायद इसका नतीजा तो ये नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अनंतपुर गांव ने निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव 70% वोट दिए हैं। विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। मंत्री विधानसभा जी ने में भी एक बार वहाँ चौपाल पे कहा था कि तुम्हारे गांव से हमें वोट ज्यादा नहीं मिली है। मैं मानता हूँ, तो पिछले चुनावों में, क्लियर करो, पिछले चुनावों में वोट परसेंटेज कम रहा, लेकिन अब तो गांव भारतीय जनता पार्टी में हो गया, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के गांव है। 70% वोट देना भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं, आपने अपने विधायक को याद किया नहीं क्या इस मुश्किल वक्त में? ये बताओ ना, आप जो हर प्रोग्राम में विधायक मंत्री जी का नाम लेते रहे हैं, विधायक कहाँ है? क्यों नहीं आए इस परेशानी के वक्त में? आप वजह बताए ना, आप हमेशा उनका नाम साथ लेते। देखिए मेरी बात सुनो, मैंने एक दिन उनको फोन किया, मेरे उनसे संपर्क नहीं हो पाया, वो कहीं बाहर थे, उनके पीए ने फोन उठाया, उसके बाद मेरी कोई बातचीत नहीं हो पाई। जी, आपको बहुत देर कर दी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, या अगर पहले मिलते तो बहुत आसानी बच सकती थी। लेकिन देखिए, ये आपके जो सवाल है वो आशियाना एक टूटा गांव का, बाकी तो जो कमर्शियल एक्टिविटीज इस रोड के ऊपर बैंक्वेट हॉल बने हैं, उनकी कार्रवाई जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश किए हैं उसकी पालना तो हम सब गांववासी करते हैं, उससे गांव का कोई लेना देना नहीं है। जो रोड के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हम अपने गांव की बात करें, अपने गांव को बचाना चाहते हैं, और हमारा उनसे कोई मतलब कोर्ट के आदेश है। पार्षद जी मनमोहन भराना जी भी गए थे सीएम के पास, अब क्या आश्वासन था और अब क्या आगे उम्मीद लगा के बैठे हैं सीएम से, ये बताओ ना। भाई मनमोहन भराना समालखा से विधायक है, इस गांव का बच्चा है, उस गांव का लड़का है, उन्होंने भी अपनी बात रखी। अब जो रखने जा रहे हैं वो पूरे अधिकारियों के साथ, मंत्री जी जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे और सारे अधिकारी होंगे, और हमें उम्मीद है कि वो, हमें पता है सीएम होंगे तो सारे होंगे, लेकिन मुझे बताओ ना ये नहीं, उस दिन जो मनमोहन भाई गए थे विधायक जी, उस दिन अधिकारी साथ नहीं थे, नहीं बुलाए थे मीटिंग। मनमोहन जी ने मुझे लगा पर्सनल मुलाकात की, 2-3 लोग और मीटिंग का कोई आश्वासन दिया था क्या सीएम साहब ने? नहीं, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। मैंने तो वो बात रखी जो हमारे गांव की चौपाल पर, देखिए भारतीय जनता पार्टी या मैं पार्षद होने के नाते से अपने गांव का, यहाँ पर गांव का मैं बच्चा हूँ। जिस दिन से तोड़फोड़ हुई, मैं गांव के साथ 17 दिन इस चौराहे के ऊपर अपने गांव के साथ रहा, और जब तोड़फोड़ करने गांव में एक
आया समय और यहाँ पर मशीनें पहुंची तो हमने पूरी कोशिश की गांव को न तोड़ने देने की। और जो राजकुमार जी का टूटा वो हमारे संज्ञान से बात पता नहीं लग पाया, लोग यहाँ खड़े रहे और मशीनें निकल गई। लोग मुश्किलों में थे यहाँ गांव के, बिल्कुल और मुश्किलों में थे। मंत्री जी बाहर में थे शिमला। देखिए आप मुझे बताओ ना, नहीं, आप मंत्री जी एक बाहर एक थे। मिनट की बात, इलाके का, वार्ड का आप बात करते हो। जी एक हफ्ते तक लगभग लोग यहाँ बैंकट हॉल, फार्म हाउस, मकान टूट ही रहे, और मंत्री जी का दौरा था। वो मंत्री जी तो बाहर गए हुए थे, अब मुझे तो ये पता नहीं कहाँ गए थे, लेकिन बाहर गए थे, ये तो नहीं यहाँ पर। जब वो आए हम मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, और फिर उसके दूसरे जो बाहर मुलाकात की तो पूरा इलाका था। तब तक और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बोला है कि गांव को नहीं तोड़ने दूंगा। जब आश्वासन दिया, अब क्या निर्णय ये है? कोई राजनीतिक कारण थी। जब आपने आश्वासन दिया, उन्होंने तब तक गांव की एक मकान टूट चुकी थी, कई परिवार बेघर हो चुके थे, देखिए 3 घर और टूटे हैं कहाँ एक कहाँ रहना परिवार, है इसका कोई पता नहीं है। एक परिवार के 3 घर टूटे। इसका दुख पूरे इलाके को, पूरे समाज को, हमारे गांव के एक एक बच्चा को दुख है। बहुत दुख हुआ हमें कि हमारा घर टूटा। मेरे गांव का अगर एक भी घर टूटता है तो मेरा घर टूट रहा है, मुझे उसकी तकलीफ है। उस तकलीफ के लिए तो हम लड़ रहे कि किसी का घर ना टूटे। टूट गए पार्षद साहब, अब 3 घर एक परिवार के टूट गए। अब इस दुख है। महापंचायत पे जो संदेश जो सोशल मीडिया पर पूरे देश में पहुंचा, जगह जगह पर अब लोग देखिए- तैयारी कर रहे हैं, उसका क्या देखिए- निष्कर्ष निकलेगा? देखिए मैंने आपके माध्यम से सारी बातें रख दी हैं। पूरे देश के दूर दराज तक के जितने कोने कोने से आए गुजरों ने, जो छत्तीस बिरादरी ने हमें समर्थन किया, हमारे दुख की घड़ी में आए, उनको मैंने संदेश आपके माध्यम से दे दिया कि जो सरकार के साथ वार्तालाप हुई है, पहला दौर वो मैंने आपके सामने पिक्चर क्लियर कर दी है। दूसरे दौर की माननीय मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग होने जा रही है, वो फाइनल मीटिंग होगी। मैं उम्मीद करता हूँ उस पर हमारा रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। क्या वीरेंद्र गाँव भडाना के- को उम्मीद है कि गांव अनंतपुर को परमानेंट सॉल्यूशन मिलने जा रहा है? क्या ये देखिए- 13 तारीख की महापंचायत जो एक विपक्ष का अखाड़ा बनने जा रही है, ये पक्ष का अखाड़ा बन जाएगी, ये समर्थन में आ जाएगी? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, अपनी तरफ से मैं गांव का हूं, ये परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ तो मैं तो जब बढ़ गया था जब किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये बातें नहीं थी कि लाल डोरा स्थापित किया जाए, तब इस काम के सॉल्यूशन में हम बढ़ चुके थे। मैंने तो गांव को कल ही बताया, अब से पहले तो मेरे बस्ती इलाके को पता ही नहीं था कि भाई ये पहल तो मैं जब कर चुका जब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था। तो अब हम इस तलवार को, जो हमारे लंबे अरसे से चली आ रही है, जो तोड़ फोड़ की तलवार हमारे ऊपर लटकी है सुप्रीम कोर्ट की, उसको परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ हम सरकार के पास गए, इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो ताकि हमारे बच्चे अपना काम धंधा कर सके। एक एक बच्चा आज गांव में बैठा है, कोई काम पे जा नहीं रहा, डर में है, भय में है। मैं कल गांव में की चौपाल पे हमारी कमेटी के 7 लोग जब पहुंचे तो 5 मिनट के बाद पूरे चौपाल पे गांव था। तो पहले ही कमेटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, जी। जिम्मेदार आदमी है, मौजूद लोग हैं। जी विधायक को आपने भेज दिया, आप लोग क्या कहेंगे? पंचायती लोग हैं आप सब, उसके बारे में क्या बताएंगे? तो हमारा ये जो सारा मूवमेंट पहले दिन से ही चल रहा है, इसमें हमने तो अपने पार्षद साहब से ही गुहार लगाई है, और पार्षद जी ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से पहले दिन से ही इस मूवमेंट को ये मानते हुए कि ये मेरा अपना गांव है, मेरा अपना क्षेत्र है, पूरी ईमानदारी से सांसद साहब की जानकारी में रखते हुए और ऊपर बड़े अधिकारियों की जानकारी में रखते हुए इसमें हर संभव मदद की कोशिश करी है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रही हैं, तो वो पार्षद साहब से भी अप्रोच से बाहर हैं। तो हमारे तो पार्षद जी ही गांव के पार्षद भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, हमारे हर तरीके से जिम्मेदार भी हैं, तो हमारी गुहार तो पार्षद साहब से ही लगी है। पार्षद से भी लगी है और मंत्री जी से भी लगी है। बीच का सिस्टम गायब है, तो बीच का विधायक गायब, हमारा कहना ये है कि हमारी जब बात सरकार क्यों इग्नोर क्यों किया गया? विधायक के क्या प्रति जो बात है? आक्रोश है, विधायक क्या इस वजह से विधायक ये सामने कहना नहीं आ है। पा रहे? वीरेंद्र भडाना एक बार। देखिए विधायक जी को आना तो चाहिए भाई, हमारे क्षेत्र के विधायक है, अब वो कहाँ है? जिस सुनने मारा बाहर गए हुए हैं। अभी तक तो यही था कि मेरा भी फोन उन्होंने नहीं उठाया, साहब ने कहा कि वो कहीं गए हुए, वो तो आते
अब वो तो वही बताएंगे। लेकिन जो आक्रोश है गुर्जर समाज में और लोगों में, शायद इस वजह से वो सामने ना आ रहे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, अब ये अंकित जी आपने सवाल जो किया है, अब मैं इसका आपको क्या जवाब दूं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जो बात सरकार की, जो पहली मीटिंग पहल जो हुई सरकार के साथ, जो वार्तालाप हुई, मैंने वो आपको सब बता दी है। और पूरे आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देश के गुजरों को, छत्तीस बिरादरी को मैंने वो सारी बातें बता दी है, ताकि ये मामला पैनिक भी ना हो। जो सरकार से टकराव से नहीं, शांति से ही हमारे दौर से, चाहे वो आपने देखे होंगे बहुत धरने प्रदर्शन हुए देश के अंदर किसानों को लेकर में, लेकिन निपटा कैसे है? सरकार की बातचीत। मैं नहीं चाहता कि अपने युवाओं को, हम नहीं चाहते कि हमारे गांव के युवाओं का कहीं इतना बड़ा बवाल मचे और कहीं नुकसान हो जाए। तो भाई मैं और मेरी कमेटी के लोग, पूरे गांव के लोग, हम अपने नौजवानों को उस रोड पर उतार कर ऐसा नुकसान नहीं करना चाहते। हम वो काम नहीं करेंगे जिससे भड़का कर और जनता को बलि की भेंट चढ़ा दे। हमारा काम इस समस्या का समाधान